हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी क्विक अपडेट्स के बारे में, क्योंकि इसी पर टॉपिक भरा पड़ा है। और हाँ, ये पूरी की पूरी वीडियो भी, जिसमें डीसी, एमसीयू, स्टार वॉर्स से लेकर बाकी दूसरी फिल्मों की भी डिटेल्स है, वो भी काफी क्विक अपडेट में। तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात कर ले अब क्विक अपडेट की। तो क्विक अपडेट में सबसे पहले आते हैं स्टार वॉर्स के यूनिवर्स अशोका सीरीज की स्पिन ऑफ पर, जिसकी कास्टिंग की लिस्ट में 2 नाम को ऐड किया गया है, जिनमें सबसे पहला नाम नताशा लू बारदोजो का है, जिन्हें इस सीरीज में सेबिन के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है। और इसके अलावा दूसरा नाम इवाना शक्नो का है, जिनके कैरेक्टर को लेकर कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं की गई है। और बात जाए शो के क्रिएटर डेविड फेलोनी पर, तो उन्होंने इस सीरीज को लेकर यही कहा है कि ये सीरीज स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है, जिसे लेकर उनकी तरफ से प्लानिंग काफी टाइम पहले ही कर ली गई थी। यानी अगर क्लियरली देखा जाए तो मैंडलोरियन के पहले और हाँ बोबा फिट के बाद अशोका सीरीज का ही नंबर आता है, जो हमें डिज्नी प्लस पर देखने मिलेगी, जिसके बाद ही जाकर मैंडलोरियन की सीरीज पर काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि कास्टिंग से लेकर अपडेट अशोका की ही सीरीज के निकल कर आ रहे हैं, दी मैंडलोरियन के सीजन 3 के नहीं। जिनसे हटकर अब बात करें बुक ऑफ बोबा फेट की, तो इस सीरीज के पहले सीजन में हमें टोटल 7 एपिसोड्स देखने मिलेगी, जो कि हर हफ्ते डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टेलीकास्ट किए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट ये सीरीज भी मैंडलोरियन की तरह हिंदी में डब नहीं की जाएगी। बाकी अब स्टार वॉर्स के यूनिवर्स के कैंसिल हुए एक प्रोजेक्ट रेंजर्स ऑफ द न्यू रिपब्लिकन की बात करें, तो हाँ, इस शो को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी कंफर्मेशन लुकास फिल्म के प्रेसिडेंट कैथलीन कैनेडी ने दी है कि वो अब इस सीरीज पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, बल्कि इसके आइडिया को पिक मैंडलोरियन की सीरीज में किया जाएगा, जिसमें स्टोरी की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच यही है कि जिस प्रिपरेशन के साथ इस स्पिन ऑफ की प्लानिंग की गई थी, वो प्रिपरेशन गिना कारणों की चली हुई कंट्रोवर्सी के साथ ही खत्म हो जाती है, जिन्हें डिज्नी से किसी कंट्रोवर्सी के चलते निकाल दिया गया था। और सभी फैंस को ये भी बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि ये शो उन्हीं के कैरेक्टर कारा डून पर पूरी तरीके से फोकस करता है, तो उनके बिना इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। यही एक सबसे बड़ा रीजन है स्पिन ऑफ शो के कैंसिल होने का। और वैसे ही कैंसिलेशन की तलवार पैटी जेंकिंस के प्रोजेक्ट यानी कि फिल्म रोग स्क्वाड्रन पर भी लटक रही है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर पहले अपडेट इस फिल्म के डिले होने के निकल कर आए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही कैंसिल होगा, क्योंकि पैटी जेंकिंस की सोच कैथलीन की सोच से बिल्कुल भी नहीं मिल रही। इसलिए क्रिएटिव डिफरेंट का बहाना देकर शायद से उन्हें इस प्रोजेक्ट से अलग किया जाएगा, या फिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल, जिसकी फिलहाल तो पूरी अपडेट निकल कर नहीं आई है। और अब स्टार वॉर्स के यूनिवर्स से हटकर बात कर ले एमसीयू की कुछ काफी क्विक अपडेट्स की, जिनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है स्कारलेट जॉनसन के अंडर, जिन्होंने एज ए प्रोड्यूसर केविन फाइगी से हाथ मिलाया है, जिसकी कंफर्मेशन खुद केविन फाइगी ने ही की है। लेकिन प्रोजेक्ट कौन सा है उसे लेकर डिटेल रिवील नहीं की गई, इसी बात को सस्पेंस में रखते हुए कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और काफी ज्यादा सीक्रेट भी है। लेकिन साथ ही साथ केविन फाइगी की तरफ से ये भी श्योरिटी दे दी गई है कि ये प्रोजेक्ट ब्लैक विडो का तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसे स्कारलेट जॉनसन सिर्फ प्रोड्यूस करेगी, एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात करें सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की, तो माइकल कीटन की तरफ से उनके कैरेक्टर वॉल्चर को लेकर कंफर्मेशन दी गई है कि वो रिसेंटली वॉल्चर के कैरेक्टर की शूटिंग कर रहे हैं किसी एमसीयू के प्रोजेक्ट के लिए। अब उनकी इस कंफर्मेशन के साथ साथ फैंस की थियरी यानी कि उनकी सोच सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म पर ही आकर रुकती है, जो अभी रिसेंटली कुछ रीशूट्स कर रही है। और ये सारे के सारे रीशूट्स कैमियो के ही है, जिसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तो अब हो सकता है कि उस कैमियो की लिस्ट में नाम माइकल कीटन के कैरेक्टर वॉल्चर का भी जुड़ गया है। उसके बाद आ जाए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म पर। इस फिल्म के प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, जिसके पीछे का रीजन शूरी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस लेटिटा वाइट्स की इंजरी थी, जो अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और डेडलाइन वालों की तरफ से कंफर्मेशन इस फिल्म के प्रोडक्शन के शुरू होने के जनवरी के दिए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं उम्मीद इस फिल्म के टाइम पर रिलीज होने की मिलती ही है। बाकी बात करें मार्शल अली की ब्लेड फिल्म के प्रोजेक्ट की, तो इस फिल्म में एक और नाम मार्शल अली के अलावा डेलरॉय लेंडो का भी जुड़ गया है, जिनकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट होते के साथ में ही उनके कैरेक्टर को लेकर जो फैंस की तरफ से कंफर्मेशन निकल कर आई है, वो नाम बीजलर के कैरेक्टर का है, जो कि एक हिसाब से ब्लेड के कैरेक्टर के मेंटोर है। और मुझे लगता है ये रोल डेलरॉय लेंडो के कैरेक्टर पर बहुत ही ज्यादा सूट भी करेगा। उसके बाद बात करें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म की, तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया गया है। इट मींस कि फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है, फिल्म के वीएफएक्स का वर्क बिल्कुल भी नहीं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये फिल्म कितने ज्यादा हैवी वीएफएक्स पर बनने वाली है, क्योंकि अभी भी इस फिल्म को रिलीज होने के लिए पूरे 1 साल का वक्त बाकी है। क्योंकि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 28 जुलाई और ईयर 2023 में सेट किया गया है, जिसमें अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। और उसके बाद बात कर ले जेसिका हॉकिंग विक्स की, तो उनकी तरफ से एक डिटेल रिवील की गई है कि उन्हें ऑफर शैंग-ची फिल्म में आने का दिया गया था, जिसे उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम वो अपना इरादा पक्का कर चुकी थी द मैट्रिक्स रेजरेक्शन फिल्म के लिए, जिन दोनों ही फिल्मों के प्रोडक्शन को एक ही साथ शुरू किया गया था। इसलिए अनफॉर्चुनेट उनका कैरेक्टर हमें एमसीयू में देखने नहीं मिला। तो आई होप वो फ्यूचर में जल्द ही हमें एमसीयू में नजर आएगी। उसके बाद बात करें थॉर लव एंड थंडर फिल्म की अपडेट की, तो इस फिल्म से रिलेटेड अपडेट एंडी पार्क की तरफ से दिया गया है, जो कि इस फिल्म के विजुअल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, और उन्होंने ये डिटेल
डिटेल स्क्रीन रेंट वालों को दी है, जिसमें बस उन्होंने सिंपली यही कोट किया है कि ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स में बनी हुई अभी की एक और काफी जबरदस्त क्रेजी फिल्म है, जिस राइड में हर कोई फैंस जल्द से जल्द बैठना चाहेगा, क्योंकि उन्हें जो भी चीजें एमसीयू वालों की तरफ से इस फिल्म की प्रोवाइड की गई थी वो काफी सारी की सारी की फ्रेम्स थी, जिन्हें देखकर वो हिसाब से काफी ज्यादा खुश हुए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैंस भी ये सारी की सारी डिटेल्स यानी कि ये फिल्म देखे और उसका एक्सपीरियंस ले, क्योंकि जो चीजें एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं हुई, खास करके थॉर के यूनिवर्स में, वो इस फिल्म में टाइका वाइटिटी के जरिए अब फैंस को प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि क्रिएटिविटी से लेकर फन तक इस फिल्म में थॉर द रैग्नारॉक से भी काफी ज्यादा डाल दिया गया है और हाँ, एक्शन का लेवल भी बड़ा है, फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा। वेल, तो इस डिटेल को सुनने के बाद मैं क्या, फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, जिन्हें बस वेट करना है अगले साल 8 जुलाई तक का, जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आएगी इस फिल्म की कई सारी डिटेल्स यानी कि ट्रेलर्स और हाँ, फिल्म के पोस्टर्स भी, जिनमें डिटेलिंग भर भर कर मिलेगी कि ये फिल्म हमें एमसीयू के यूनिवर्स की यानी कि थॉर के यूनिवर्स की कितनी क्रेजी राइड करवाती है। और अब एमसीयू के भी यूनिवर्स से हटकर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपडेट डीसी के यूनिवर्स की फिल्मों की, जिनसे रिलेटेड ज्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट निकल कर आए हैं। जैसे कि बैट गर्ल के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है, जिसकी कंफर्मेशन फिल्म के डायरेक्टर ने इस इमेज को कंफर्म कर दी है और अब बैट गर्ल की फिल्म की बात हो ही रही है। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्ट किए गए कमिश्नर गॉर्डन यानी कि जेके सिमंस की। तो उनकी तरफ से कंफर्मेशन इस फिल्म के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने की दी गई है, जिनका रोल हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा रहेगा और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट भी, जिसमें वो अपनी जी जान लगा देंगे ताकि ये कैरेक्टर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए। बाकी प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट एक्वामैन 2 फिल्म को लेकर निकल कर आई है, जिसकी डिटेल डॉल्फ लंड्री ने दी है, यही बताते हुए कि पहले पार्ट के 4 साल बाद इस फिल्म की पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया है, जिसमें एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड फैंस को इम्प्रेस करने में पूरी तरीके से कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि उनकी सोच एक्वामैन के यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई है और हाँ, स्टूडियो का कॉन्फिडेंट भी, जिसके चलते इस फिल्म के सीक्वल को ग्रीन लाइट बहुत ही बड़े लेवल पर दे दी गई है, वो भी फुल फ्रीडम की क्रिएटिविटी के साथ, जिसमें जेम्स बॉन्ड इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। बाकी बात करें CW के एरोवर्स के शो की, तो इसमें पॉइजन आइवी के कैरेक्टर के लुक को रिवील किया गया है, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद बात करें मैट रीव्स की द बैटमैन फिल्म की, तो इस फिल्म में एक नाम बैरी क्योगन का भी है, जिनके कैरेक्टर को लेकर अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि वो इस फिल्म में एक्चुअल में किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर क्या, फैंस की तरफ से उनके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया गया। अब पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट यही बात होने लगी कि वो इस फिल्म में ना तो मैड हैटर और ना ही रॉबिन का रोल प्ले करने वाले हैं, बल्कि उन्हें इस फिल्म में एज इन जोकर कास्ट किया गया है, जिस थियरी पर बाद में आकर उनके भाई एरिक ने ये कंफर्मेशन दी कि ये रूमर यानी कि थियरी इतनी लेट निकल कर क्यों आई है, जबकि इस बात को पहले ही निकल कर आ जाना चाहिए था, जिसमें फिलहाल तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी सच नहीं है। बल तो डेफिनेटली इस बात से कई सारे फैंस का दिल भी टूट गया होगा। बाकी बात करें डीसी की आखिरी अपडेट की, तो ये अपडेट वंडर वुमन 3 फिल्म की है, जिस पर पैटी जेंकिंस काम कर रही है। साथ ही साथ गैल गैडोट ने ये प्रॉमिस किया है कि इस फिल्म में यानी कि फिल्म के 3rd पार्ट में इस बार लिंडा कार्टर के रोल को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, जिसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी गई है। साथ ही साथ पैटी जेंकिंस ने ये भी कंफर्मेशन दी है कि फिल्म का 3rd पार्ट फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी तरफ से इस बार थेमेस्केरा के यूनिवर्स और ग्रीक माइथोलॉजी को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। खैर, तो अब इन यूनिवर्स की अपडेट से हटकर सीधे आते हैं कुछ हॉलीवुड की मूवीज की अपडेट पर, जिनमें ड्वेन जॉनसन की तरफ से कंफर्मेशन उनकी रेड नोटिस फिल्म को लेकर यही दी गई है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे बड़ी हिट है, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। इट मींस कि हो सकता है कि उनकी ये कंफर्मेशन फिल्म के आने वाले बैक टू बैक 2nd और 3rd पार्ट की भी कंफर्मेशन देती है, जिस बात की कंफर्मेशन खुद फिल्म के डायरेक्टर ने की थी कि उनके पास आइडिया इस फिल्म के 2nd और 3rd पार्ट को बैक टू बैक शूट करने का है, यानी कि प्लानिंग कहीं न कहीं इस फिल्म की ट्रिलॉजी की पहले से ही कर ली गई थी, बस अब तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स की इनोला होम्स 2 फिल्म की, तो हेनरी कैविल की तरफ से उनके रोल की कंफर्मेशन दे दी गई है कि उनका पैकअप हो चुका है, यानी कि उनकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मनी हाइस्ट के फैंस के लिए बर्लिन के स्पिन ऑफ शो की कंफर्मेशन निकल कर आई है, जिस शो को ईयर 2023 में रिलीज किया जाएगा, यानी कि ये कहानी बर्लिन के कैरेक्टर की पूरी जर्नी हमें एक्सप्लेन करेगी, प्रोफेसर के बिल्कुल भी नहीं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मनी हाइस्ट के शो में वो बर्लिन की ही स्टोरी है जो हमें हिसाब से काफी ज्यादा बोर करती है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर सभी का फेवरेट है, जिस पर अब पता नहीं कितने फैंस एक स्पिन ऑफ का शो देखना चाहेंगे। बाकी अब नेटफ्लिक्स की तरफ से राइजिंग डियोन के सीजन 2 की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसे रिलीज यानी कि प्रीमियर 1 Feb ईयर 2022 में किया जाएगा। इट मींस कि ये सीरीज बनकर पूरी तरीके से रेडी है। और दूसरी तरफ बात करें स्क्विड गेम के सीजन 2 की, तो इसे लेकर वॉल्चर वालों की तरफ से अपडेट यही निकल कर आया है कि इसके सीजन 2 को लेकर कुछ डिस्कशन चल रहे हैं मेकर्स के बीच, जिसके बाद ही जाकर नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सीजन 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि ये अनाउंसमेंट इस सीरीज के क्रिएटर की तरफ से कर दी गई थी, जो कि हो सकता है कि प्रॉब्लम अब इस सीरीज की पॉपुलैरिटी है, जिसके हिसाब से इसके क्रिएटर्स नेटफ्लिक्स वालों से अच्छे खासे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तभी जाकर वो लोग इसकी स्टोरी पर यानी कि सीजन 2 पर काम शुरू करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उससे रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स निकल कर नहीं आई है।
उसके बाद बात कर ले नेटफ्लिक्स के एक और बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म एक्सट्रैक्शन 2 की, तो इसके प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट दे दी गई है, यानी कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जिनसे ये भी बात साफ हो जाती है कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि ईयर 2023 में रिलीज होगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी अगर क्रिस हेम्सवर्थ के ही अगले प्रोजेक्ट मैड मैक्स फ्यूरिया की बात करें तो इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा सीरीज की लीड एना टेलर जॉय को कास्ट किया गया था और तीसरा नाम याया अब्दुल मतीन 2 का था। जिन तीनों की मिलाकर इस फिल्म की कास्टिंग काफी कमाल की गई थी, बट अनफॉर्चुनेट अब इस फिल्म से याया अब्दुल मतीन का नाम हटा दिया गया है, जिनके पास फिलहाल तो इस फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए उनकी जगह अब टॉम बोरके को दी गई है, जिनके एक्टिंग का टैलेंट तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और शायद से हो सकता है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को भी इसी साल के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत से शुरू कर दिया जाए। इट मींस कि ये प्रोजेक्ट भी हमें एक्सट्रैक्शन की ही तरह ईयर 2023 में देखने मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आ जाए आखिरी अपडेट पर, तो ये अपडेट मार्क मिलर की किक-एस 3 फिल्म से रिलेटेड है, जिसे लेकर उन्होंने यही कंफर्म किया है कि इस फिल्म के थर्ड प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं चल रहा, यानी कि स्टूडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करने में, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद फिल्म के सेकंड पार्ट में वो दम नहीं था जैसी उम्मीद फैंस ने लगा रखी थी। इसलिए मुझे लगता है इस फिल्म के यूनिवर्स को भी फ्रेश टेक देना चाहिए, जिसकी इस फिल्म के यूनिवर्स को सक्सेस सख्त जरूरत है। सो फ्रेंड्स, तो ये थी सारी की सारी क्विक अपडेट, जिन्हें लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।